बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। हमास के सरबराह की मौत, इसके क्या असरात हो सकते हैं, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। मंगल 30 जुलाई को ईरान के नए सदर मसूद पेज़ेश्कियान ईरान की पार्लियामेंट में हल्फ़ उठाते हैं। हल्फ की तकरीब में हमास और हूतियों के सरबराह भी मौजूद हैं और सदर ईरान इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। हमास के सरबराह को मौत की धमकियों की बिना पर तेहरान की खुफिया तरीन जगह, जहां जंगों के वेटरन्स को इनकलाब पासदारान की ज़ेर निगरानी खुफिया तौर पर रखा जाता है, वहां रहाइश दी जाती है। वो अपनी रहाइशगाह पर वापस जाते हैं और रात 2 बजे यानी बुधवार 31 जुलाई सुबह 2 बजे एक ड्रोन हमले से मिसाइल फायर करके ठीक निशाना लगाकर इनको और इनके एक मुहाफ़िज़ को मौत की नींद सुला दिया जाता है। इससे कबल मंगल के रोज़ इसराइली फ़ौज ने हिज़्बुल्लाह के एक टॉप लीडर फवाद शुक्र, जो कि हसन नसरुल्लाह का दायां हाथ समझा जाता था, उसको भी लबनान के जनूबी मज़ाफ़ात में फ़ाइटर जेट के ज़रिए ठीक निशाना लगाकर मौत की नींद सुला दिया था। इन पर इल्ज़ाम था कि इनके अहकामात पर इसराइल की तरफ रॉकेट से हमले किए गए थे, जिसमें फ़ुटबॉल ग्राउंड में खेलते हुए 12 बच्चे हलाक हो गए थे। इस वक्त हमास के सरबराह हानिया की मौत ने कुछ नुकात उठा दिए हैं। हानिया पर कामयाब हमला बतला रहा है कि इसराइल की खुफिया एजेंसी बहुत ही मौसर रंग में काम कर रही है। ईरान की तरफ से हानिया को मुहैया की गई इंतहाई खुफिया रिहाइशगाह की मुखबरी और फिर इस रिहाइशगाह पर ठीक निशाना लगाकर इंतहाई अहम शख्सियत की हिलाकत कैसे मुमकिन हुई। तेहरान की फ़ज़ाई हदूद की बड़ी ही मौसर रंग में निगरानी की जाती है। क्या तेहरान की फ़ज़ाओं की हिफाजत करने वाला ईरानी सिस्टम नाकाम हो गया था, या फिर ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि कहीं ये काम किसी अंदरूनी मुखबर का तो नहीं है। ईरान के रूहानी सरबराह ने इसराइल से इस हरकत का बदला लेने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये बदला क्या होगा। इसके बारे में किसी को इल्म नहीं है। पहले भी ईरान ने 300 से ज़ायद मिसाइल और रॉकेट इसराइल पर दागे थे और फिर इन हमलों की नाकामी की वजह से पूरी दुनिया ने ईरान का मजाक उड़ाया था। आज फिर अमेरिका के सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि हानिया की मौत की वजह से ईरान इसराइल पर कोई बड़ा हमला नहीं करेगा, और अगर ईरान ने ये गलती की तो अमेरिका पहले की तरह इसराइल की हिफाजत के लिए मौजूद होगा। एक मुमकिन सूरत ये भी हो सकती है कि अपने अवाम और दुनिया को दिखलाने के लिए, जैसे पहले भी ईरान और पाकिस्तान ने एक दूसरे पर मिसाइल मारे थे, या फिर ये कह सकते हैं कि ईरान ने इसराइल पर मिसाइल और रॉकेट मारे थे लेकिन नुकसान नहीं हुआ था, और फिर इसराइल ने भी ईरान पर हमला किया लेकिन नुकसान नहीं हुआ था। कुछ इसी किस्म का मंजरनामा शायद दोबारा सामने आ जाए, क्योंकि अगर ईरान इसराइल एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुकम्मल जंग का ऐलान कर देते हैं तो फिर ईरान को ये पता है कि ईरान पत्थर वाले ज़माने में वापस भिजवा दिया जाएगा, और इसराइल को भी ये इल्म है कि अगर ईरान ने इसराइल के ख़िलाफ़ मुकम्मल जंग शुरू कर दी तो इसराइल का भी बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए अमेरिका और दीगर ताकतवर ममालिक ये लाजमी मुदाखलत कर रहे हैं या शुरू कर दिया या करेंगे, और बज़ाहिर यही लगता है कि हमास के सरबराह हानिया की हिलाकत के बायस फ़िलहाल इन दोनों ममालिक में किसी बड़ी जंग की तवक्को नहीं की जा सकती। बहरहाल ईरान की प्रॉक्सीज़ जो हिज़्बुल्लाह हैं, हूती हैं या हमास है, वो तो पहले भी एक दूसरे पे हमले करते फिर रहे हैं, वो शायद जारी रखें या कोई बड़ा हमला कर दें, लेकिन दोनों ममालिक में बराह रास्त किसी बड़ी जंग का कोई इम्कान फ़िलहाल नज़र नहीं आता। जहाँ तक इंतकाल कर जाने वाले हमास के सरबराह हानिया साहब का तल्लक है, तो उनकी नमाज जनाजा जो है वो ईरान में अदा की जाएगी, और उनकी तदफीन जो है वो फ़ैसला किया गया है कि वो कतर में होगी, और ये जुमा के रोज़ प्लान की गई है।